नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। यह रीडिंग, आज की रीडिंग जो है वो बहुत ही विशेष है। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि कौन से ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा है और कौन से जो ईश्वर हैं जो हमारे ऊपर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं, हमारे दुखों का निवारण करते हैं, कष्ट आने से पहले उन्हें समाप्त करते हैं, बाधाएं जो आती हैं उन्हें रोकते हैं। इसमें देखेंगे कौन से भगवान जो हैं वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो जानने के लिए आपको इन 3 कार्ड में से एक कार्ड चुनना है। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, आकर्षित कर रहा हो, उस कार्ड को चुनें। जानेंगे जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 चुना है, 9 ऑफ कप्स, उनके जीवन में कौन से ईश्वर सदैव रहते हैं, उनकी निगरानी में आप रहते हो, वह आपके सारी बाधाएं, आपके कष्ट का निवारण करते रहते हैं और आपको पता भी नहीं लगता जी। तो कार्ड नंबर 1 है 9 ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 2 है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड कार्ड नंबर 3 है 7 ऑफ कप्स। तो हम जानेंगे जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 चुना है 9 ऑफ कप्स, उनके जीवन में कौन से ईश्वर हैं जो सदैव उनकी रक्षा करते हैं। मन ही मन प्रार्थना करें। आपके लिए आया है रुद्राक्ष, यानी कि आप पर भोलेनाथ शिव जी की असीम कृपा है और वह आपके साथ रहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, निवारण करते हैं। मैं कार्ड्स खोलने वाली हूँ। मन ही मन एक बार शिव जी का आप नाम लें ताकि वो आगे आपके भविष्य के लिए जो भी आपसे कहना चाहते हैं, संकेत देना चाहते हैं, वो आपको दें। हे भोलेनाथ, मुझे गाइड करें कार्ड नंबर 1 के लिए। द एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, पहले नंबर पे आया है स्ट्रेंथ। मैं बीच में से कार्ड निकाल लेती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कभी कभी आपको ऐसा एहसास होता होगा कि आपकी एनर्जी बिल्कुल लो होती जा रही है ना, और आप नाम लेते होंगे ईश्वर भोलेनाथ का, तो आपको एकदम से एनर्जी आ जाती होगी, है ना। तो ये ऊर्जा जो है आपको शिव जी से मिलती है क्योंकि वह आपके साथ हैं। आपके लिए आया है रुद्राक्ष और आपने कार्ड नंबर 1 चुना है। द एम्प्रेस, ईश्वर ने आपके कर्मों के अनुसार आपके जीवन में खुशियाँ जो हैं, समृद्धि, सफलता, उनके द्वार खोले हैं। हमेशा वो आपका साथ देते हैं। जो भी कष्ट आते हैं आपके जीवन में, उन्हें पहले से ही वो आपके जीवन से दूर कर देते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस जीवन में ही नहीं, अपने पिछले जन्मों में भी आपने शिव जी की उपासना की है। आप उनके भक्त जो हैं वो काफ़ी जन्मों से हैं और आपका और शिव जी का जो बंधन है वो और भी जन्मों से है। और जो ये रिश्ता है बहुत ही पवित्र है। आत्मा परमात्मा के रिश्ते से आप अवगत हैं कि ईश्वर अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। थोड़ा ये कैमरा डिसबैलेंस हो रहा है, माफ़ी चाहूँगी। आगे आपके भविष्य में, आपके जीवन के लिए बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है मुझे। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। ईश्वर आपके साथ हैं। ऐसे ही जिस तरीके से आप अपने जो भी आपका काम है
वो आप करने से पहले, जैसे आप ईश्वर का नाम लेते हैं, भोलेनाथ का नाम लेते हैं, वैसे ही आप नाम लें ईश्वर का, और आपके जो कठिनाइयाँ हैं सभी दूर होती चली जाएंगी। अब हम देखेंगे जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 क्वीन ऑफ पेंटिकल्स चुना है, उनके जीवन में क्या कुछ संकेत देने वाले हैं ईश्वर, और कौन से जो भगवान हैं जो उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। हेलो कार्ड नंबर 2। अब हम जानेंगे जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 चुना है उनके लिए किस भगवान की कृपा दृष्टि है। कृष्ण जी और राधा माँ, आपके जीवन में कृष्ण जी और राधा माँ की विशेष कृपा है। आप बहुत ही लकी हैं, आप बहुत ही भाग्यवान हैं जो ईश्वर ने अपनी भक्ति के लिए आपको चुना है। अब मैं कार्ड्स खोलने वाली हूँ। मन ही मन प्रार्थना करें राधे माँ से, कृष्ण जी से। ये कार्ड आया है अपने आप, मैं इसको ले लेती हूँ। 3 ऑफ कप्स आपके लिए आया है। 3 ऑफ कप्स, एंड द सन, द लवर। इस समय जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी है। आप जो भी सोच रहे हैं, कुछ खुशी तो ऐसी आपको आपके जीवन में आई है जिससे आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और बहुत खुश हैं। कोई जश्न मन रहा है, अपने दोस्तों के साथ आप समय व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि अपने दोस्तों के साथ कहीं जाने का प्लान आप बना रहे हैं और आप सोच रहे हैं हम ऐसा करेंगे। पूरी प्लानिंग आप कर चुके हैं कि कैसे कैसे हमें पूरा एंजॉय करना है। किसी जगह आप घूमने जा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, है ना। और आप जो भी समस्याएं हैं उनको घर छोड़ के जाने वाले हैं। जो भी समस्याएं हैं उनको घर छोड़ देंगे, वहाँ एंजॉय करके आएंगे पूरा। और अपने दिमाग को बिल्कुल आप स्वस्थ करना चाहते हैं कि स्वस्थ हो जाए, बस एक बार हम थोड़ा सा घूम आए, फिर आएँ, आनंद ले आएँ। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आप अच्छा समय बिताएंगे, बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं। प्लानिंग की हुई है वो पूरी होगी आपकी। अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल। आपके शायद आपके जो लवर हैं उनके साथ भी आपका कुछ प्लान मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग हैं उनके लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि अपने जो खास मित्र हैं उनके साथ जाना चाहते हैं, लवर के साथ जाना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप जाएंगे, आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुल होगा। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बना रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ तो ऐसा प्लान बना रहे हैं कि हाँ कहीं ऐसा पास में सहेलियों के साथ किसी पुराने मित्र के घर जा रहे हैं या कहीं ऐसे जा रहे हैं। कुछ लोग धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बना रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। द सन की एनर्जी है, बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं। और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। और उन समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिल रहा है, कैसे निकालें, क्या करें। तो चलो पहले घूम आते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। फ़िलहाल आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने घूमने के लिए सोच रहे हो, है ना। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। खुश रहना चाहते हो और इस पल को जीना चाहते हो। और एक बहुत ज़रूरी बात है कि एक दैवीय शक्ति आपके साथ है, वो आपकी रक्षा कर रही हैं। ये कृष्ण जी और राधा माँ, दैवीय शक्ति। यहाँ मुझे मैसेज दैवीय शक्ति का आया था, है ना। कृष्ण जी भी हैं, राधा माँ हैं, तो राधा माँ कहीं ना कहीं आपके साथ हैं और वो आपको गाइड कर रही हैं और आपकी रक्षा कर रही हैं। अब हम जानेंगे कि आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो आपका पूरा जीवन परिवर्तित कर देने वाला है। कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको कोई सीख मिलने वाली है, बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है आपको। अच्छी बुरी क्या आई डोंट नो, सीख मिलेगी आपको। और आपको ये रहेगा कि हाँ ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसे करना था, थोड़ा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। माफ़ी चाहूँगी, बुरा मत माने आप।
लेकिन आप सीख लेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये सबसे अच्छी बात है कि हाँ, मैं आगे से इस चीज़ को नहीं करने वाला हूँ, है ना? और आप एन्जॉय कर लेंगे, मतलब कुछ चीज़ें छोटी-मोटी जो समस्या आएँगी उनसे आप निपटा लेंगे उन्हें, है ना? क्योंकि आपका जो ध्यान है वो पूरा आनंद लेने पर रहेगा कि हाँ, मुझे आनंद लेना है और मैं इन फालतू बातों में नहीं पड़ूँगा, है ना? तो सीख ले रहे हैं आप, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ी बहुत खट्टा-मीठा, किसी से बहसबाजी हो सकती है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बहस से बचें आप, है ना? और जो भी है अपने मन में रखें। किसी कोई अगर अपनी कुछ कहे तो उसकी सुन लें, है ना? कोई रिप्लाई ना दें, है ना? जहाँ आपको लगता है कि यहाँ गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो अब वहाँ आप गाइडेंस दे सकते हैं। अब हम देखेंगे जिन लोगों ने कार्ड नंबर 3 यानी कि 7 ऑफ कप्स चुना है, उनके जीवन में कौन से भगवान की कृपा है? हेलो कार्ड नंबर 3, जिन लोगों ने कार्ड नंबर 3 चुना है, जानेंगे उनके जीवन में कौन सी ईश्वर की कृपा है? माँ वैष्णो, आपके जीवन में माँ वैष्णो बहुत ही अच्छा धार्मिक स्थल है, बहुत ही सुंदर। लाखों करोड़ों लोग जाते हैं हर साल। कुछ लोग जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग नए साल पर सबसे पहले माँ के दर्शन करते हैं। उनको लगता है कि हमें वर्ष का पहला दिन अपनी माँ वैष्णो के दर्शन करके करना चाहिए ताकि हमारा पूरा साल अच्छा व्यतीत हो। कुछ लोगों के जीवन में कुछ खास शक्तियाँ रहती हैं, लेकिन हमें उसका आभास कब होता है? जब हमारी समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि अरे ये काम हो गया, ईश्वर ने हमें बचाया, और हम मन ही मन क्या करते हैं कि उनका धन्यवाद भी कर देते हैं, है ना? हे भगवान बचा लिया आपने, ऐसा करा, है ना? अच्छी बात है। अब हम देखेंगे वैष्णो माता आपसे क्या कहना चाहती हैं। 4 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, द चैरियट। माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आपको अपने काम में, अपना काम का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदलना है। माँ का संकेत ये है कि आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उस काम को थोड़ा सा पलट के देखें, पलट के करके देखें, है ना? देखें, थोड़ी सी रूपरेखा बनाएं कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे किया जाए तो हो जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं शायद वो सही रास्ता ना हो। आपका जो उद्देश्य है वो अच्छा होना चाहिए, है ना? और आपका उद्देश्य को पाने का जो रास्ता है वो भी अच्छा होना चाहिए। रास्ता ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को भी समस्या ना हो, हमें हमारा काम भी निकल जाए और दूसरे को समस्या भी ना हो, है ना? तो हमें ऐसा ही रास्ता चुनना चाहिए, है ना? बिना किसी को छेड़े हमें अपना काम करते रहना चाहिए। तो आप जैसे भी काम कर रहे हैं, मुझे जैसी भी एनर्जी आ रही है मैं वैसा आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपके जो काम है आप पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन आपके जो काम है वो होते होते रह जाते हैं। जैसे ताश के पत्ते लगते हैं ना, हवा आती है, जैसे लगता है कि अभी हुआ काम, है ना? ताश के पत्ते, और एकदम से क्या होता है ना, अचानक कहीं से ऐसा हवा का झोंका आ जाता है और सारे पत्ते गिरा देता है। तो आपका जो काम है वो एंड टाइम पे होते होते बिगड़ जाता है। तो माँ की तरफ से आपके लिए संकेत आ रहे हैं कि थोड़ा सा अपने काम का नज़रिया, अपना काम करने का तरीका थोड़ा बदल कर देखें, शायद काम निकल जाए। और बिल्कुल अगर माँ कहती हैं ऐसा तो बिल्कुल, अगर आपको विश्वास है तो आप अपने काम का तरीका थोड़ा बदलें। देखें, पहले जो भी काम कर रहे हैं वो देखें, सीख लें, किस तरीके से किसी और ने इस काम को निकाला है या किया है वैसा देखें, और उसके थोड़ा सा गाइडेंस लें उससे, कोई ऐसा व्यक्ति, उससे गाइडेंस लें और आगे बढ़ने का प्रयास करें, प्रयत्न करें, सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि काम जब बिगड़ जाता है तो आप घबराते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। उसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका जो स्टेप है वो बिगड़ जाता है। जैसे आपने स्टेप लिया तो वो स्टेप थोड़ा-सा गड़बड़ा जाता है, किस तरीके से आपने स्टेप लिया, है ना? तो उसको थोड़ा स्टेप को थोड़ा देखकर आपको लेना है। और एक बात बहुत ज़रूरी, कभी-कभी क्या होता है ना कि आप अपना काम कैसे बिगाड़ लेते हैं, पहले आप में, है ना? अगर जैसे मान के चलिए ग्लास आता है तो आप क्या करते हो, ग्लास आपके हाथ में आया है लेकिन आप क्या करते हो, दूसरे को दे देते हो, या फिर आप दूसरे को ऑफ़र कर देते हो, आप ले लो पहले। नहीं, आपको मिला है मौका, मौके पे चौका मारें, फटाफट से अवसर का फ़ायदा उठाएँ। बिल्कुल, क्योंकि आप ऐसा सोचते हो सामने वाले को बुरा लगेगा, क्या लगेगा, कि नहीं, आपको मौके का फ़ायदा उठाना है फटाफट, कि कहीं न कहीं ईश्वर आपको जो देता है वो क्या होता है, आपको दे रहे हैं ईश्वर, ठीक है? आप उसी चीज़ को दूसरे को दे देते हो। एक मैं एग्ज़ाम्पल आपको दे रही हूँ ना ग्लास वाला, कि आपने उठाया ग्लास, मान लीजिए जूस आया, ईश्वर चाह रहे हैं आप जूस पिएँ, लेकिन आप जूस ना पी के वो ग्लास उठा करके आपके हाथ तो आता है लेकिन आप मुँह नहीं लगाते, आप किसी दूसरे को दे देते हैं, है ना? तो ये चीज़ होती है कि ना आप थोड़ा-सा अपना काम खुद ही बिगाड़ लेते हो। आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी जो काबिलियत है, अपनी काबिलियत के अनुसार आपको ईश्वर देते हैं, आप उसको ग्रहण करिए, स्वीकार करिए, ना कि उसको दूसरों को आप दें, ठीक? कोई भी जो अवसर मिले ऑफ़िस में, कार्यालय में, अगर कोई काम आपको सौंपा जाए तो आप किसी और को ऑफ़र ना करें और उस काम को बिल्कुल अपने 100% के साथ करने का प्रयास करें। मेरी आशा है आप बिल्कुल सही काम करेंगे। ये माँ वैष्णो की तरफ से आपके लिए संकेत हैं कि आपको अपने जीवन में जो भी काम दिया जाए उसमें आपको अपना 100% देना है। आपका जो काम है वो थोड़ा अटका हुआ है तो थोड़ा-सा स्टेप आप दूसरा अलग तरीके से लेकर देखें। बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट का कार्ड आया है आपके लिए, और आप अपने पथ पर चलेंगे, आप भ्रमित नहीं होंगे, पथ पर चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपका काम कभी नहीं बिगड़ेगा अगर आप ईमानदारी से चलते हैं, क्योंकि ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है। और आपके लिए माँ वैष्णो का आकृति आई है, मूर्ति आपके सामने आई है, आपने चुना है कार्ड नंबर 3। तो आप मन ही मन 7 बार जय माँ वैष्णो, जय माँ वैष्णो, जय माँ वैष्णो का जाप जरूर करें, 7 बार अवश्य करें। और यदि आपने रीडिंग देखी है तो आप इसको ज़रूर बोले मन से, या आप लिख भी सकते हैं, जिससे मुझे मालूम पड़ेगा कि आप लोगों ने रीडिंग देखी है, उसका आपने रिस्पॉन्स भी दिया है। जिन लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।